बिजनौर में बिजली के पोल पर लटका मिला युवक का शव। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के ईदगाह रोड का मामला। चंदौली सीरम इंस्टीट्यूट की ओर तैयार कोविडशील्ड की 9360 वैक्सीन पुलिस सुरक्षा में बुधवार की देर शाम सीएमओ कार्यालय पहुंची, जिसका स्वास्थ्य कर्मियों व अफसरों ने ताली बजाकर स्वागत किया। इस दौरान पहले से तैनात कर्मचारियों ने सीएमओ डॉक्टर आर.के. मिश्रा की निगरानी में वैक्सीन को फ्रीजर में रखा गया। वैक्सीन की सुरक्षा में 2 पुलिस कर्मियों की 24 घंटे वैक्सीन कक्ष के बाहर तैनाती रहेगी। उक्त वैक्सीन पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। सीएमओ ने बताया कि 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का काम जनपद में होगा, जिसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। विदित हो कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से एंटीडोट कोविडशील्ड तैयार किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति एवं संस्तुति के बाद कोविडशील्ड को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने का काम शुरू हुआ। इसी कड़ी में चंदौली जनपद में पहले चरण में वैक्सीनेशन के मद्देनजर वैक्सीन हवाई मार्ग से वाराणसी पहुंचा, जहां से स्वास्थ्य कर्मियों ने पुलिस अभिरक्षा में जिले को आवंटित 9360 वैक्सीन को जिला मुख्यालय स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित वैक्सीन कक्ष तक लाया गया। इसके मद्देनजर सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह व स्वास्थ्य महकमे से जुड़े कई अफसर व स्वास्थ्य कर्मी दफ्तर पर मौजूद रहे। कर्मचारियों ने पूरी सावधानी व सतर्कता के साथ वाहन से निकालकर उसे वैक्सीन कक्ष में रखे डीप फ्रीजर तक पहुंचाया। इस प्रक्रिया में कई घंटे तक स्वास्थ्य कर्मी जुटे रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने बताया कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा पहले चरण के टीकाकरण का आरंभ करने के बाद पहले से चिन्हित स्वास्थ्य कर्मियों को जिले के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया जाएगा। बताया कि एक सरकारी अस्पताल में 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे लेकर जनपद में 2 बार पूर्वाभ्यास किया जा चुका है। ऐसे में किसी भी तरह से चूक की गुंजाइश न के बराबर है। बावजूद इसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वैक्सीन कोविड की वैक्सीन हमको वाराणसी के स्टोर से प्राप्त हुई है। 9360 की संख्या में 9360 की संख्या में प्राप्त हुई है। इसकी लॉन्चिंग 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। हमारे कुल 9 सेंटरों पर 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगेगी। प्रत्येक प्राथमिक सेंटर पर 100 का लक्ष्य रखा गया है। 100 जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर, उनको वैक्सीन लगेगी फर्स्ट फेज में। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की गाइडलाइन प्राप्त होते ही इसकी अगली वैक्सीनेशन की कार्रवाई हम लोग प्रारंभ कर देंगे। और जहाँ तक सुरक्षा का दृष्टिकोण है, राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारा साथ दे रही है बिल्कुल पूरी तरह से। वैक्सीन लाने के लिए भी पूरी सुरक्षा प्रदान की गई थी और रख रखाव में भी पूरी सुरक्षा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हम वैक्सीनेशन सेंटरों पर इसको वैक्सीन को पहुंचाएंगे, वहाँ भी पुलिस की व्यापक व्यवस्था रहेगी इसकी सुरक्षा के लिए। मामला कानपुर के जूही थाना क्षेत्र का है। हरदोई जिले के रहने वाला मुकेश और कानपुर के जूही में रहने वाली मनीषा की शादी 3.5 साल पहले हुई थी। वहीं दोनों के 1.5 महीने का एक बच्चा भी है। मुकेश और मनीषा के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से मनीषा अपने 1.5 महीने के बच्चे के साथ अपने मायके आ गई। वहीं मुकेश आए दिन मनीषा को फोन करके ससुराल आने की जिद करता था। जब मनीषा ससुराल वापस नहीं गई तो मुकेश ने मनीषा के घर वालों को धमकी दी कि अगर मनीषा को मेरे पास नहीं भेजा तो पूरे परिवार को मार देगा, जिसकी शिकायत मुकेश के ससुर ने जूही थाने में घटना की रात की थी।
वहीं मुकेश को थाने में की गई शिकायत की जानकारी हुई, जिसके बाद मुकेश सुबह 4 बजे अपने ससुराल पहुंचा और कमरे में सोए हुए ससुराल जनों के गेट से कमरे में मिट्टी का तेल डाल दिया, जिसके बाद चिल्लाते हुए बोला कि इस परिवार का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। यह कहते हुए मुकेश ने घर के दरवाजे में आग लगा दी। इस पूरी घटना में 6 लोग जले हैं, जिनको इलाज के लिए जिले के उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मनीषा का 1.5 महीने का बच्चा अपनी मां के साथ है और सुरक्षित है, लेकिन परिवार के अन्य लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना ये हो गई थी कि हम गए तो थाने में कंप्लेंट लिखाया था जाके। वहाँ कंप्लेंट वो लोगों लिखे नहीं, कहीं कि जाओ तुम्हारी लड़की अगर जाना चाहती है तो भेज दो, न जाना चाहती है तो न भेजो। तो हमने कहा ठीक है। अब वहाँ से हम आए घर पर, आराम से सब कोई बैठे थे। तो उसके बाद में खाना वाना खा के सो रहे तो 2 बजे रात में आया। आने के बाद पहले डाल दी पेट्रोल। कौन आया था? अरे वही बिटिया के दामाद। क्या नाम है उनका? उसका नाम है मुकेश। और वो आया और पेट्रोल जब डाल दी तो हमने कहा हाँ साला पानी कहाँ से गिर गया। फिर उसके बाद में जब हम सूंघा तो गंधाने लगा, तो कह रहा बाहर निकलो और लंडिया निकाल दो, नहीं तो भी समझ लेना। और बाहर आ गए तुरंत गोली मार देंगे। तो हमने कहा कि अच्छा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने खोला, बस तुरंत माचिस लगा दी। इसमें कितने लोग जख्मी हुए हैं? हाँ? कितने लोग आप लोग जले हैं? हम लोग 7 आदमी जले हैं। वहीं एसपी साउथ दीपक भूकर का कहना है कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। साथ ही घायलों का इलाज उर्सला अस्पताल में चल रहा है। घटना को अंजाम देने वाले मुकेश की धरपकड़ के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। आरोपी मुकेश का आग लगाने के बाद भागते हुए सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। साथ आग लगाने के बाद आरोपी ने अपने साड़ू को फोन कर घटना की जानकारी भी दी कि पूरे परिवार को घर के अंदर दरवाजा बंद करके मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है। पुट्टी का खाता है, उसमें एक सुबह 4 बजे एक घटना हुई, जिसमें मुकेश नाम का व्यक्ति जो जनपद हरदोई का रहने वाला है, उसकी मनीषा नाम की महिला से शादी हुई थी 3.5 वर्ष पहले, और उनका आपस में पारिवारिक विवाद चल रहा था। वो सुबह 4 बजे इनके घर पे आया। इनके परिवार के 7 सदस्य जो घर में सो रहे थे, उनको दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, और जब उनके परिवार वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला तो इसने उसके गेट पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी। जो अंदर 7 सदस्य थे उनको बर्न इंजरीज हुई हैं, जिनमें से सभी को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। एक 1.5 महीने का जो बच्चा था छोटा मनीषा का, जो इसके मनीषा के साथ ही रह रहा था, उसको कोई बर्न इंजरीज नहीं हुई है, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही है। बाकी 6 को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। अक्यूज्ड जो है मुकेश, उसको अरेस्ट करने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही हम उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी के बावजूद आरोपियों को छोड़ा। सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी और मदर टेरेसा स्कूल के साथी संचालक गिरोह बनाकर कर रहे करोड़ों की ठगी और धोखाधड़ी। पहले तो चकेरी इंस्पेक्टर ने वादी को खुद ही उसके साथ 11 करोड़ की धोखाधड़ी करने वालों की गिरफ्तारी होने की जानकारी दी, फिर अचानक आरोपियों को थाने से भी छोड़ दिया। पकड़े गए आरोपियों में नामजद केपी विनोद और जीजीएम चाको थे। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर आईपीसी 420, 467, 468, 471, 120B आदि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। इतना ही नहीं, इन्हीं आरोपियों के खिलाफ शहर के अन्य थानों में भी करोड़ों की धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। ये जानते हुए भी चकेरी पुलिस ठगी करने वाले इस गिरोह को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। बता दें कि मुकदमे की जांच खुद इंस्पेक्टर चकेरी रवि श्रीवास्तव कर रहे हैं। चकेरी पुलिस की इस कारस्तानी से वादी हैरत में है और न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। बताया गया कि आरोपी उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा की रकम डकार गए। आरोपित स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कराने के बाद नहीं कर रहे ठेकेदार को भुगतान। थाने चौकी के चक्कर लगाने के बाद कोर्ट के आदेश पर चकेरी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी और मदर टेरेसा स्कूल के साथी संचालकों ने हड़पी ठेकेदार की करोड़ों की रकम।
अभियुक्तों पर फ्रॉड के कई मामले दर्ज होने की बात आई सामने। संगठित गिरोह बनाकर लोगों की रकम हड़प लेते हैं गिरोह के सदस्य। गिरोह में करीब 15 से 20 लोग शामिल। पैसा हजम कर विदेश भागने की फिराक में गिरोह के सदस्य। 10 तारीख को मुकदमे में वांछित 2 अभियुक्तों केपी विनोद और जीजीएम चाको को पुलिस ने लिया था हिरासत में। हिरासत में लेने की जानकारी जांच अधिकारी ने खुद दी थी पीड़ित को। मेरा नाम महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, किदवई नगर कानपुर का मैं निवासी हूँ। मेरा काम ठेकेदारी का है, बिल्डर का है। मैं बिल्डिंगें बनाता हूँ। मुझसे सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी ने एक बिल्डिंग बनवाने का ठेका दिया मुझे, और उसमें आधा निर्माण कराने के बाद सारा मटेरियल भी रख लिया, मेरा भुगतान भी नहीं दिया, और जो है उन्होंने मतलब स्कूल भी बेच दिया, मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल को बेच दिया। इन दोनों लोगों ने मिली भगत करके स्कूल मेरा रुपया गबन कर लिया और मुझे काफ़ी टाइम से दौड़ाते रहे। कितना पैसा आपका गबन किया इन लोगों ने? करीब 10 करोड़ 10.5 करोड़ रुपया। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने किसी षड्यंत्र में जो शामिल थे? इसमें जीके चाको और केपी विनोद, जीजीएम चाको, रॉबिन डेनियल, यही सब लोग पूरी गैंग है। कितने लोगों का गिरोह है? करीब ये गिरोह 14-15 लोगों का है। क्या काम करते हैं ये लोग? इसके पहले हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इनका गिरोह में काम ये है, ये शिक्षा माफिया हैं, ठग का काम करते हैं। बाद में जब हमें भागदौड़ के बाद परेशान करने लगे तो हमें पता चला कि इन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी शहर के कई ऐसे मुकदमे पड़े हैं जो 420, 406 का है। इन लोगों के ऊपर चार्जशीट भी पुलिस ने लगाई है, मगर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं किया। इनकी पकड़ और दबाव इतना है कि ये क्राइम करते चले जा रहे हैं और ऊपर से दबाव बना करके मतलब जो है अन्य को परेशान करते हैं। कहाँ पर आपने FIR लिखवाई थी अपनी? हमने अपनी FIR चकेरी थाना में लिखवाई। उसके बाद क्या हुआ? और 26/11/2020 को हमने अपनी FIR लिखवाई। बड़ी मुश्किल से 156(3) से लिखवाई है। पुलिस गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही थी? पुलिस गिरफ्तारी इनके पकड़ और पहुंच की वजह से नहीं कर रही है। क्या किसी को अभी तक थाने में गिरफ्तार किया गया था? हाँ, थाने में गिरफ्तार इन्होंने किया। जब मेरे काफ़ी रात दिन दौड़ने के बाद इन्होंने 2 मुलजिमों को पकड़ा। शाम के 4-5 बजे के आसपास जो है केपी विनोद को और जीजीएम चाको को पकड़ा। तो ये नामजद है मुकदमे में? मुकदमे में नामजद हैं। क्या उनको जेल भेजा गया? जेल नहीं भेजा गया। हमको ये बोला गया कि ये जेल जाएंगे और इनको पकड़ के हवालात में बंद किया। मैंने अपने आँखों से देखा कि हवालात में थे ये। रात के 12-1 बजे तक ये लोग थे। उसके बाद ये लोग जब हमने सुबह पता किया तो ये लोग गायब थे। ये जानकारी आपको कैसे हुई कि ये उक्त लोग पकड़े गए थाने में? मुझे विवेचक साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जीजीएम चाको और केपी विनोद हैं, हवालात में बंद हैं, ये लोग जेल जाएंगे। कौन है विवेचक इसके? विवेचक हैं श्री रवि श्रीवास्तव, SHO चकेरी। उसके बाद से इन्होंने 2 लोगों को छोड़ दिया, तो आपसे क्या बोला, क्या बात बताया आपसे, किस वजह से छोड़ दिया? हमसे बोला कि ऐसा है, इन लोगों का ऊपर से काफ़ी दबाव है और हम इसीलिए उनको छोड़ रहे हैं। और हमें जब हमने जानकारी किया तो हमें बताया कि हमने कहा सर आपने छोड़ा क्यों, जब इतनी गंभीर धाराओं में ये लोग यहाँ पे लिप्त हैं और अन्य मेरे अलावा 4 मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं, आपने पकड़ा तो आपने इन्हें छोड़ा क्यों? तो बोले कि ऐसा है कि हमने एक गारंटी पे छोड़ा है। वो पेपर मेरे को दिखाया। वो गारंटी जिस व्यक्ति ने लिया वो भी अज्ञात में मुलजिम है। वो वहाँ का अज्ञात मुलजिम के कहने पे 15 तारीख को डेट उन्होंने दिया है कि 10 बजे 15 जनवरी को 10 बजे ये लाने के लिए बोला है। जब से अपराधियों को छोड़ा गया है तब से मेरे लिए इतना सरदर्द बना हुआ। मेरे घर की रेकी कर रहे हैं, मुझे रास्ते में रोक करके गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। मेरे पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं कि हम उठा ले जाएंगे, हम बाहर के लोग हैं, हमारा जो है काफ़ी पकड़ है, तुम नहीं जानते हो, तुम वो मुकदमा वापस ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी विनती है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से हमारी मदद करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। आपसे यही मेरी विनती है, मुझे न्याय दिलाइए। मुकदमे में दर्ज संगीन धाराएं हैं गैर जमानती। दर्ज धाराओं में दोषी साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा का है प्रावधान। पीड़ित ने घर की रेगी करने और खुद के साथ परिवार की जान को बताया खतरा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय दिलाने की गुहार।
एक FIR दर्ज हुई है थाना चकेरी में। इसमें वादी मुकदमा द्वारा कहा गया है कि उनको एक स्कूल के निर्माण का वो मिला था, प्रोजेक्ट मिला था, और उसमें इनकी पेमेंट जो है वो पूरी तरह से नहीं की गई थी। जो पेंडिंग अमाउंट थी वो करीब 10 करोड़ की है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, विवेचना जारी है। अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई है वो चल रही है। सर, ऐसा आरोप लगाया है वादी ने कि 2 लोगों को पकड़ के लाई थी पुलिस 2 दिन पूर्व में और उनको छोड़ दिया गया, जबकि वो नामजद है FIR में। 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। ये इनकी GD में एंट्री भी है। इनको पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था। इसके बाद CRPC की धारा 41A के तहत इनको नोटिस देकर के छोड़ा गया। सर, कितनी जल्दी उम्मीद है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी? विवेचना जारी है और जैसे ही तथ्य प्रकाश में आते हैं इसमें पूरी कार्रवाई विधिक रूप से की जाएगी। सर, इसमें एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जो आयु साहब है और वादी मुकदमा है, कहने में ये आ रहा है कि 2 लोगों की बातचीत, जिसमें आयु द्वारा ये कहा गया है वादी को संतुष्ट करते हुए कि इनको जेल भेजा जाएगा। तो जाहिर तौर पर आई थिंक इन्वेस्टिगेशन करके ही कहा गया होगा। तो उनको छोड़ने की वजह क्या थी फिर, अगर कहने के बाद कुछ FIR में जो धाराएं हैं वो संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आती हैं, और अगर इसमें इनका अपराध पुष्ट हो जाता है तो इसमें जेल होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था और इनको 41A के अंतर्गत नोटिस देकर के छोड़ा गया। शहीद जवान चंद्रभान चौरसिया की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। फाजिल नगर क्षेत्र से विधायक गंगा सिंह कुशवाहा विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। बीते साल जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे भारतीय जवान चंद्रभान चौरसिया। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए मशाल जुलूस निकालकर आयोजन का किया गया शुरुआत। तमकुहीराज उप जिलाधिकारी सहित तुर्कपट्टी थाना प्रभारी व अन्य दलों से जुड़े लोगों ने दी श्रद्धांजलि। हमसे सस्ता कहीं नहीं, हमसे अच्छा कहीं नहीं। शोरूम कानपुर की शान है, फरहान स्पोर्ट्स यूपी की शान है। फरहान स्पोर्ट्स एक बार फिर आपके शहर कानपुर में लाए हैं जिम इक्विपमेंट्स के साथ खेल कूद के सामान का पूरा संसार। फरहान प्ले पॉइंट, एक ही छत के नीचे जहां आपकी पसंद का सारा सामान होलसेल रेट पर मिलेगा। मैं आमिर फरहान स्पोर्ट्स से। फरहान स्पोर्ट्स वो है जहाँ पर जिम इक्विपमेंट के सारे सामान मिलते हैं और ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कानपुर में 95% हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं सभी जिमों में, और यूपी के कई ज़िलों में हमारा माल जाता है। हमसे अच्छा हमसे सस्ता कहीं नहीं। एक बार सेवा का मौका दें, फरहान स्पोर्ट्स।